नमस्कार दोस्तों, मेरा स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जयदेव सिंह। ऑनलाइन एकेडमी के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यदि आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत एग्रीकल्चर से टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड या अन्य परीक्षा आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत लाभकारी वीडियो रहने वाली है। मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा कृषि मौसम शास्त्र, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। तो देखिए इसमें क्या खास रहेगा। खास ये है कि इसमें विशेष विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों सहित ये सीरीज रहेगी, जिसमें कृषि जलवायु खंड यानी कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, मौसम, वेदर, मानसून, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर रहेगा। यदि आप इस पीडीएफ को मंगाना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड इसमें दिया हुआ है, इसे आप स्कैन करें और ओनली असिस्टेंस फीस जो हमने रखी हुई है 35 रुपये रखी हुई है, ये 9758886835 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। और हमारा पता है मेरा स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का राघव भवन, बैजी रोड, चंदौसी, संभल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर है। ये व्हाट्सअप पर आप कॉल करें या फिर आप दूसरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज मैं बताने वाला हूँ एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ख़ास तौर से टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कृषि मौसम शास्त्र के बारे में आपको इसमें बताऊँगा। और कृषि मौसम शास्त्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए जो मौसम का अध्ययन है उस मौसम के अध्ययन को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी इसको हम कहते हैं। और ये जो मेट्रोलॉजी है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी इसलिए है कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में से छांट करके यहाँ मैंने संकलित किए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मौसम के अध्ययन को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो है मौसम के अध्ययन को अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। अब देखिए परीक्षा में दूसरी तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा गया है, वो है कि ऋतु विज्ञान या मौसम विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए अंग्रेजी में तो शब्द है ये मेट्रोलॉजी। अब उन्होंने घुमा करके परीक्षा में एग्जामिनर ने ये प्रश्न पूछा है कि ऋतु विज्ञान या मौसम विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो भैया मेट्रोलॉजी ही तो बोलते हैं ना। तो मेट्रोलॉजी पूछने लगा मेट्रोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ऋतु विज्ञान या फिर मौसम विज्ञान इसको बोला जाता है। ठीक है। अगला है मौसम विज्ञान के संस्थापक कौन है। देखिए भैया मौसम विज्ञान के जो संस्थापक हैं वो थे ल्यूक हावर्ड। कौन थे? ल्यूक हावर्ड थे उसके मौसम विज्ञान के संस्थापक। तो बड़ा याद करेंगे कि मौसम विज्ञान के संस्थापक ही कभी कभी पूछ लेते, कभी कभी नहीं, मैं तो ये कहूँगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान कर लें। अगला है मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड में, कहीं कहीं स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, कहीं कहीं आ जाता है जिनेवा। तो ध्यान रखेंगे कि जिनेवा जो है ये हमारा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। तो मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस संगठन का। देखिए मैंने कहा था ना कि एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्नों को पूछ सकता है। तो देखिए अगला बन गया है, इन्होंने पूछा है किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो भैया हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर था? जिनेवा में। अब इन्होंने उल्टा करके प्रश्न को पूछ लिया है, आंसर ही यहाँ दे दिया कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किसका मुख्यालय, किस संगठन का मुख्यालय। तो भैया WMO का मुख्यालय यहाँ पर है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर ये मुख्यालय है। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं, कितने देश के साथ में मिलकर के वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो ये 192 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 192 देशों के साथ में मिला करके इसे बना गया है। अगला है विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी, तो भैया ये जो संगठन की स्थापना हुई थी ये हुई थी 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी?
23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। WMO कन्वेंशन के अनुसंधान के अनुसार विश्व मौसम संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा की गई थी। WMO के द्वारा इसकी विश्व मौसम संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है विश्व मौसम विज्ञान विभाग। विश्व मौसम विज्ञान विभाग स्वतंत्रता के बाद कब विश्व मौसम संगठन का सदस्य बना? तो ये भारतीय विश्व मौसम विज्ञान विभाग जो है ये भारतीय, देखिए यहाँ शब्द भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्वतंत्रता के बाद, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद कब विश्व मौसम संगठन का सदस्य बना? तो ये बना था हमारा 27 अप्रैल, देखिए 27 यहाँ लिखा, और अप्रैल 1949 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना था। अब देखिए अगला है, भारत में कितने मौसम विज्ञान केंद्र हैं? तो भारत में भैया कुल 6 मौसम विज्ञान केंद्र हैं। 6 विज्ञान केंद्र जो मौसम विज्ञान केंद्र, उनके नाम चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली हैं। तो कितने हो गए? देखिए नई दिल्ली, नागपुर, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई कितने हो गए? ये 6 हो गए। ठीक है, तो आता भारत में कितने मौसम विज्ञान केंद्र हैं? तो 6 मौसम विज्ञान केंद्र भारत में हैं। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भैया ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, कोई पूछने लगे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम विभाग की जो वैज्ञानिक जो मौसम की जो भविष्यवाणी देता है वो विभाग कौन सा है? भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जो मौसम की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए इसमें नीचे है ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो पढ़ा था इसके तहत मौसम संबंधी टिप्पणियों और मौसम के पूर्वानुमान के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। कौन सा विभाग जिम्मेदार है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, देखिए अगला पढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपके समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, नए पेज को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर नोट्स हमारे द्वारा भी इसे ऑनलाइन आप व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप के माध्यम से हम जो है ये आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। एक नाम मात्र का फीस 25 रुपये का सुविधा शुल्क जो सहयोग शुल्क है वो लिया जाता है, वो सब एजुकेशन के क्षेत्र में ही खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं। अगला है भारत में मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो भैया भारत में मौसम विज्ञान विभाग है ना अपना, तो यही तो भारत में जो मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? तो भैया मौसम विज्ञान विभाग तैयार करेगा, सीधा सा फंडा है। लेकिन ये एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, सिंपली क्वेश्चन में भी लोग सोचते हैं सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा, लेकिन क्या वहाँ भटक जाते हैं, दुनिया भर के विभाग वहाँ दे देंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो। तो उसमें ये भारत में मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो भारत का मौसम विज्ञान विभाग, बर्ड नहीं, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है भारतीय मौसम विज्ञान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। IMO भी आ जाता है लिखा कभी कौन क्या आ जाता है? IMO भी वहाँ पे लिखा आ जाता है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? भारत में IMD कहाँ पर है भैया? भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान प्रयोगशाला तो भैया IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मुख्यालय वो दिल्ली में है, और यह पूरे भारत और अंटार्कटिका में सैकड़ों ऑब्जर्वेशन स्टेशन संचालित करता है। तो सबसे बड़ी मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ होगी भारत की? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा कृषि मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ उद्देश्यों की बात हो रही है। ठीक है, क्या कृषि मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोनों का, कृषि मौसम विज्ञान विभाग और भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? तो इसमें क्या है, जलवायु संस्थानों के अतिरिक्त मृदा और जल संरक्षण संसाधनों के सक्षम उपयोग,
देखिए दोबारा समझिए इसे, जलवायु के संस्थानों के जलवायु के संस्थानों के अतिरिक्त मृदा और जल संसाधनों के सक्षम उपयोग, प्रचंड मौसम जैसे चक्रवात, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, लू, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और शीतलहर आदि के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षा, फसलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये कृषि मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। कृषि मौसम विज्ञान का एक विशेष प्रभाग की स्थापना हुई। कृषि मौसम विज्ञान का एक विशेष प्रभाग यानी कृषि मौसम विज्ञान को एक विशेष प्रभाग के रूप में बनाया गया, वो कब बना? ठीक है, तो इसका आंसर है 1932 में ये बना हमारा। अगला पॉइंट है इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? IMA इंडियन एग्रीकल्चर IAMD इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। 1932 में ही कृषि मौसम विज्ञान का एक विशेष प्रभाग की स्थापना। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, इन्हें एग्जामिनर ने थोड़ा घुमा दिया ऐसे, है ना। कृषि मौसम विज्ञान और यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट विशेष प्रभाग है ना ऊपर, तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। कृषि या एग्रीकल्चर जहाँ आ जाए उसकी स्थापना को भी प्रभाग की या डिपार्टमेंट की 1932 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? देखिए कभी कभी वर्तमान की भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री इस समय कौन है? तो वो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, 2022 से बने हुए हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय केंद्रीय मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, अगला है हमारा भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहाँ स्थित है? तो भैया जितने भी अधिकतर विभाग केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर जो डिपार्टमेंट हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में है। तो यदि एक बार को आप ना भी पढ़ के जाओगे, दिल्ली निशान लगा दोगे, तब भी मैं समझता हूँ 75% से एबव तो आपका आंसर सही होने वाला है। इसलिए इसका मुख्यालय भी हमारा लोधी रोड नई दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय कहाँ पर है? देखिए अभी मैंने बताया था ये अधिकतर जो कार्यालय बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधित दिल्ली में है। तो यहीं पर भी कि मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय कहाँ पर है? तो मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय भी मौसम भवन नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट है हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लिया। देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के मौसम विज्ञान विभाग भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान कौन से? भारत के मौसम विज्ञान विभाग भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में कब लिया? किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो भैया ये लिया था 12 जुलाई 2006 को। ठीक है, 12 जुलाई 2006 को। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल्ड भी किया हुआ है। क्वेश्चन पॉइंट क्या है? मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? मौसम विज्ञान दिवस हम कब मनाया जाता है? तो मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है भैया 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 23 मार्च, इसे आप निशान लगा लीजिए। अगला है हमारा चूँकि देखिए मौसम ख़राब है और ख़राब मौसम में ये वीडियो बनाई है हमने, और चूँकि हम जब कुछ बताएंगे तो इम्पोर्टेंट ही बताएंगे और हम नहीं चाहते कि समय बहुत कीमती है उस समय हमारा ख़राब हो, इसलिए खांसी है थोड़ी सी। वीडियो आपके लिए बनाते बहुत मेहनत करते हैं भाई, तो थोड़ा हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो बताइए कैसी बनी, अपने कमेंट्स भी हमें ज़रूर दीजिए। चलते हैं, देखिए अगला पॉइंट है हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कहाँ तथा कब हुई? तो भैया भारत मौसम, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। देखिए सुनिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा, 1-2 लाइन में क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए,
भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD की स्थापना कहाँ और कब हुई? स्थापना की बात कर रहा है तो ये हुई थी कलकत्ता में 1875, स्थापना की बात कर रहा है। वहीं एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्यालय को 1905 में शिमला, 1875 में बना, 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और फिर 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अगर अब पूछता है कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर, तो भैया ये दिल्ली में है, लेकिन स्थापना कहाँ हुई थी? वो स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1975 में। ठीक है, दिल्ली कब आया? 1944 में दिल्ली आया। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल। स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी भैया कलकत्ता में 1875 में। दिल्ली कब आया? 1944 में। तो मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला है, देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त होता है। प्रतिदिन का जो मौसम होता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये कहाँ से पूर्वानुमान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है भारतीय मौसम विज्ञान दिल्ली से। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया नई दिल्ली में। पहले कहाँ था? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। अगला देखिए, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय मध्यम अवधि के जो पूर्वानुमान मौसम संबंधित लगाए जाते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है भैया हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय मध्यम अवधि पूर्वानुमान केंद्र द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक समाचार पत्र है। देखिए, अर्धवार्षिक समाचार पत्र कहाँ से? राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा यानी कि नोएडा से प्रकाशित होता है। कौन सा? मेघ वर्षा। कौन सा? ध्यान देंगे इसे, मेघ वर्षा। मेघ मानी बादल, वर्षा। ठीक है, ध्यान देंगे। कहाँ से? नोएडा से। अगला है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख का नाम क्या है? तो डॉक्टर सतीश कुमार इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। कहाँ? नोएडा में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा सीवियर हीट वेव क्या है? सीवियर हीट वेव क्या है? तो सीवियर हीट वेव जो है वो है जब तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। देखिए, हीट वेव, हीट का मतलब गर्मी। ठीक है, अब वेव मतलब हवा, तरंग। तो जब तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो उसे सीवियर हीट वेव माना जाता है। ठीक है, 6 कब माना जाता है? जब तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है हमारा 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी 26 COP 26 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में कहाँ? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो शहर। कौन सा शहर है? ग्लासगो शहर है। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर है। और ये 2021 में ये सम्मेलन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में। कौन सा? COP 26, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 26। अगला है, ग्लासगो जलवायु संधि। जो ग्लासगो शहर में जलवायु संधि हुई थी, ग्लासगो शहर हमने ऊपर पढ़ा, संधि में कितने देशों ने नए समझौते की सहमति दी थी? कितने देशों ने? तो ये वो 197 देशों ने। कितने देशों ने? 197 देशों ने अपनी सहमति दी थी। 13 नवंबर 2021 को ये आयोजित किया गया था। कौन सा? COP 26, संयुक्त राष्ट्र जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 26, COP 26। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कितने देशों ने सहमति बनाई? 197 ने। कब हुआ था? 13 नवंबर 2021 को। किसके अध्यक्षता में हुआ था? यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगला पॉइंट हमारा है भौतिकी जलवायु विज्ञान। भौतिकी तो जलवायु विज्ञान, भौतिकी शाखा है जलवायु विज्ञान। उसमें 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बता दें आपको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था 3 हिस्सों में बांटा गया था। जैसे नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा तो रोम के जियो जिर्सी पारसी को दिया गया था। ठीक है, तथा उसका आधा हिस्सा जलवायु वैज्ञानिकों स्यूक्रो मनाबे और जर्मनी के क्लास हेसलमैन को दिया गया। तो कुल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था।
तो भौतिकी का जलवायु 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोई पूछे कितने वैज्ञानिकों को दिया गया था, तो ये 3 को दिया गया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला है भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया होमी भाभा रोग पाषाणपुणे महाराष्ट्र में। किसका? भारतीय उष्णीय देशीय मौसम विज्ञान। ध्यान देंगे, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, अगला सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफ़र जिसे बोला गया सफ़र। कौन सा सफ़र का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ 2 पॉइंट बनते हैं। तो सफ़र का फुल पॉइंट क्या है, फुल फॉर्म? तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, एस फॉर सिस्टम, ऑफ, ए फॉर एयर क्वालिटी एंड वाटर, ए से एयर क्वालिटी एंड वाटर, एफ से फोरकास्टिंग एंड आर से है रिसर्च। ठीक है, तो इस सफ़र की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये अगला है भारत की किस केंद्रीय विज्ञान की पहल है? तो भैया ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल। सफ़र भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये सफ़र है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल। ठीक है, अगला राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र जहाँ पृथ्वी का बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये भैया अक्कुलम तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? अक्कुलम तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पर ये स्थित है। अगला है बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक क्या है? तो भैया ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। ठीक है, क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। एशिया क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठन है। क्या ये? एशिया क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठन है। बिम्स्टेक के सदस्य बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। कभी कभी क्या आता है, बिम्स्टेक क्या है? तो भैया बिम्स्टेक क्या है? एशिया में एक बहुपक्षीय संगठन है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में इसका। ठीक है, अगला है IMD की फुल फॉर्म क्या है? अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, IMD पढ़ रहे हैं, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो क्या है IMD की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अगला, भारत में मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? भैया हमने पीछे पढ़ा था अभी ये कि भारत में मौसम विज्ञान विभाग जो है यानी कि IMD है, तो भारत में मौसम की रिपोर्ट तैयार करता है। तो अभी तक आपने पढ़ा इन हमारे सभी क्वेश्चनों को, सभी पॉइंटों को। आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा मौसम विज्ञान से संबंधित, कृषि मौसम से संबंधित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको दोबारा बता दूं, जो नीचे स्क्रीन पे नंबर हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ एक स्कैन कार्ड आपको भेजेंगे, आप उसे स्कैन कीजिए। जो भी इसका 25-30 रुपये जो भी इसका शुल्क है, वो शुल्क आप पे करेंगे। उसके बाद में आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।